Hello, welcome all. So, dear स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है पाचन तंत्र उसको डिटेल से स्टडी करेंगे और हो सकता है इसके दो पार्ट बने क्योंकि हम हर जो है चीजों की बारीकी के बारे में जो है अध्ययन करेंगे बारीकी से जैसे नहीं ऊपर से बता दिया फिर खत्म जो है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर हेल्पफुल रहे ऐसा कंटेंट देने का ट्राई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम उसे बोलते हैं पाचन तंत्र हिंदी के अंदर। ठीक है। और डाइजेस्टिव मतलब डाइजेस्ट पाचन से और अपने पास जो है सिस्टम का मतलब है ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो अपन ने पिछली क्लास के अंदर पहले भी देखा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट। जो पाचन होता है वो किसको होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो पाचन होता है वो अपने पास जो अपने कार्बोहाइड्रेट होता है शर्करा है शुगर और प्रोटीन और फैट इनका ही जो है बॉडी के अंदर पाचन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना बॉडी के अंदर पाचन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। इनके अलावा जो है पानी का, विटामिन का, मिनरल्स का, सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, इनका जो है बॉडी के अंदर जो है पाचन नहीं हो पाता है। ठीक है, इनका पाचन नहीं होता है, ये अपने को एनर्जी नहीं देते हैं। ठीक है, तो एनर्जी कौन देते हैं अपने पास, जिनका पाचन होता है मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये ध्यान रखना है। और कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करता है पाचन के दौरान, क्या होता है अपने इस सिंपल फूड के अंदर जो है बड़े बड़े जो भोजन के अणु होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में डिवाइड करना, ये होता है सिंपल फूड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अभी भोजन की घटक, ये पाचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देख पा रहे हैं भोजन के बड़े अणुओं को एंजाइम की हेल्प से जो है छोटे अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। प्रॉपर डेफिनेशन देखें पाचन की, डाइजेशन की क्या है, भोजन के बड़े अणुओं को एंजाइम की हेल्प से छोटे अणुओं में जो है टूटना पाचन कहलाता है। इस क्रिया में जो है भाग लेने वाले अणुओं को जो है संयुक्त रूप से जो है पाचन तंत्र कहा जाता है। ये बताइए थ्योरेटिकल बातें। उसके बाद में देखो पाचन किन किन का होता है, अपन देखा था कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का होता है और फैट या लिपिड होता है। जो पढ़े लिखे होते हैं वो बस सब क्या बोलते हैं, लिपिड भी बोलते हैं। तो अपन को ध्यान रखना अपन क्या बोलेंगे, लिपिड बोलेंगे किसको, फैट को। ठीक है, तो ये किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर एनर्जी की बात करें किससे मिलती है, फैट से ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, और कितने मिलती है, तो 1 ग्राम जो है अगर फैट होगा वैसा होगा तो उससे 9.3 किलो कैलोरी मिलेगी। 1 ग्राम अगर प्रोटीन होगा तो 4.1 किलो कैलोरी। और अगर कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम है तो उसके 4.2 कैलोरी मिलती है। लेकिन त्वरित मतलब हो गया इंस्टेंट फास्ट एनर्जी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट उससे ज्यादा है जो है हमको त्वरित एनर्जी मिलती है। और ज्यादा अगर मात्रा जितना ज्यादा पूछे तो वो फैट से मिलती है। ऐसा नहीं कि आप फैट जैसी चीजें मतलब कुछ खा ली और उसके बाद आप सोच रहे हो कि एनर्जी मिलेगी, नहीं। एनर्जी तब मिलती है जब जो है फैट जो है बर्न होते हैं, मतलब फैट अगर जलेगा तभी एनर्जी मिलेगी। तो ईंधन है, पेट्रोल है, पेट्रोल जलता है तभी एनर्जी निकलती है बाइक के अंदर। इसी प्रकार बॉडी के अंदर भी अगर फैट वो बर्न होगा तभी एनर्जी अपन को मिलेगी। तो अगर फैट बर्न नहीं होगा तो वो बस आपने देखा होगा अपने पेट के साइड में या फिर वो जो है फैट जमा हो जाता है, तो इसी कारण होता है। ठीक है, तो उसको बर्न हुआ तभी जो है ये एनर्जी मिलेगी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एंजाइम। जो अभी अपने बात करें जिनके जो बड़े अणु हैं वो एंजाइम की हेल्प से छोटे अणु होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम में क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट जैव उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, जैसे अपन रिएक्शन वगैरह भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर एंजाइम उत्प्रेरक जो होते हैं, जो जैव उत्प्रेरक होते हैं, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, जिससे जो है काम आसान हो जाता है। तो ये भोजन के जो बड़े अणु हो गए, ठीक है, A+B। ठीक है, और इनको एंजाइम की हेल्प से जो है छोटे छोटे अणुओं में जो है डिवाइड कर दिया, तो ये अपने पास क्रिया क्या होगी, पाचन की क्रिया होगी। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं। ऑल एंजाइम आर मेड अप प्रोटीन 99%। जो सारे एंजाइम है वो 99 मतलब 99.99% जो है प्रोटीन से बने हुए थे। ग्लैंड्स जो होती है मतलब ग्रंथि अपनी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम होती है। कॉम्प्लेक्स जटिल भोजन को जो है इजी फूड में सरल भोजन के ऊपर पाचन क्रिया होती है। ठीक है, और एंजाइम अपन को ध्यान रखना किससे बनते हैं, 99% प्रोटीन से बनते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं, ग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड वहां पे एंजाइम होते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात कर रहे हैं स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।
ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो चरण कौन कौन से हैं? तो इंगेशन है, अंतःकरण, जो अपन की भोजन को इनटेक करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं अंतःकरण, ठीक है, अंदर लेना। इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद में डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को जो है एंजाइम की हेल्प से ईटिंग फूड में ट्रांसफॉर्म कर। उसके बाद में है अब्सॉर्प्शन, मतलब इसका मतलब होता है अवशोषण, इसका हिंदी में लिखना भूल गया। अब्सॉर्प्शन मतलब होता है अवशोषण। इसके अंदर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है अपनी छोटी आंत, उसके द्वारा जो है भोजन का जो है अवशोषण किया जाता है, ठीक है। और इधर जो है, इधर उनकी जो देख पा रहे हैं आप, इसके अंदर बारीक बारीक जो नसें होती है वो उसके अंदर विलाई या विली बोलते हैं उसे, और जिसके द्वारा जो है भोजन का अवशोषण होता है और ब्लड के अंदर मिलता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स होती है इधर। एस्टिमुलेशन मतलब स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब देखो ये होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब भोजन के अंदर जल या विटामिन से जो होता है उनका अवशोषण छोटी आंत के अंदर। उसके बाद में छोटी आंत के अंदर ये चीज होती है विलाई, जिसे हम बोलते हैं ब्लड सेल्स होती है या टिश्यू होती है, जिसके अंदर जो है जो पाचन किया हुआ जो पोषक तत्व है वो ब्लड के अंदर मिलते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, विटामिन हो गए या फिर और तो ये तत्व जो है ब्लड के साथ मिलते हैं। इसके अंदर छोटी आंत के अंदर ब्लड वेसल्स होती है, मतलब छोटी छोटी धमनियां होती है जिन्हें विलाई या विली बोलते हैं। ब्लड टिश्यू बोलते हैं, ब्लड सेल्स, ये ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं स्वांगीकरण, ठीक है। इसके बाद में इजेक्शन या एक्सक्रीशन, मतलब इसको मतलब वो बोल सकते हैं, उत्सर्जन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल को जो है आउट करना, अपने बॉडी के अंदर एंड्स जो गुदा होता है उसके द्वारा जो है वेस्ट मटेरियल का जो है निष्कासन होता है, बाहर निकलता है। उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शुगर, जिसे बोलते हैं शर्करा। स्टार्च और मैंड बोलते हैं, ठीक है, स्टार्च और मैंड, जो माइल्डोज, ग्लूकोज और फ्रेक्टोज, ठीक है, स्केलेटोज भी होता है। इनसे जो है इन पाया जाता है और इनसे मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट शुगर। प्रोटीन की हम बात करते हैं, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स होते हैं, दो होता है पेप्टाइड। एमिनो एसिड जो है 100% इसके अंदर रहता है, 100% एमिनो एसिड होते हैं। लिपिड फैट जो है फैटी एसिड के अंदर पाया जाता है, बस ये अब ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड, ठीक है, डाइग्लिसराइड। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट के अंदर होता है माइल्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, इसके अंदर 100% जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन जो होता है पेप्टाइड, पेप्टोन्स होते हैं जो एमिनो एसिड से मिलकर जो है बने होते हैं। लिपिड जो है फैट जो वसा होता है, फैटी एसिड होते हैं, बस ये हम जिसके अंदर कौन कौन से ग्लिसरॉल, मोनो ग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड। नेक्स्ट स्लाइड पर अपन बढ़ते हैं। आप यहाँ सारे तक नोट भी कर सकते हैं, बिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो कंप्लीट अपना पाचन तंत्र है वो दो जो है पार्ट के लिए डिवाइड होता है, ठीक है। एक तो होता है एलिमेंट के अंदर आहार नाली जैसे बोलते हैं, एक हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव बहिस्रावी ग्रंथि, मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं। अब देखिए आहार नाल की जो लेंथ अगर हम बात करें 96 फीट और 9 इंच होती है, आइडियल जो एवरेज ह्यूमन के अंदर होती है। उसके बाद में आहार नाल का जो सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है वो जो खाते हैं दांत वगैरह, ये आएंगे, दांत आएंगे, टंग आएगी, ठीक है, जीभ आएगी। तो दांत और जीभ इसका फर्स्ट हो गया। उसके बाद में एसोफेगस या फूड पाइप, भोजन नलिका, ठीक है, भोजन नलिका है। उसके बाद में अपन बात करते हैं स्टमक, आमाशय आएगा, आमाशय से जी आकार का से बना हुआ कुछ रहता है, तो इसके अंदर ये आता है। उसके बाद में इसे पेट या जठर भी बोलते हैं, ठीक। छोटी आंत आती है, उसके बाद में छोटी आंत, आमाशय के बाद में छोटी आंत, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और उसके बाद में आता है स्कूल। तो ये अपने आहार नाल जो एलिमेंट्री कैनल है उसका जो है स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद में हम देख रहे हैं जो मुख होता है, अपने मुख है उसके अंदर होता है स्लेवरी ग्लैंड, मतलब सलाइवा होता है जो लाल होती है, अपन बोलते समय भी आ जाता है, फिर खाने की चीजों के नाम होते हैं सुनते ही मुंह आ जाता है। तो ये लारी ग्रंथि द्वारा होता है जो भोजन को, एंजाइम होते हैं लार के अंदर और भोजन को पाचन में सहायता करते हैं। एसोफेगस जो अपने फूड पाइप होता है उसके भोजन नलिका बोलते हैं उसे, ठीक है। उसके थ्रू जो है भोजन आमाशय के अंदर जाता है, पेट के अंदर जाता है, जठर, जठर के अंदर। और जठर के अंदर क्या होता है, गेस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जठर ग्रंथि होती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, तो इसी में होता है यकृत और अग्नाशय, ठीक है, पेनक्रियास। तो ये ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। और चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए ये अपना स्ट्रक्चर हो गया माउथ, माउथ कैविटी।
इधर हो गया फेरेंक्स, ठीक है, इधर हो गया ओइसोफेगस, ठीक है, और इधर ये लीवर है, ये यकृत बोलते हैं इसे। ये स्टमक मतलब आमाशय, आमाशय के अंदर इधर होती है पेनक्रियास ग्रंथि, ठीक है, पेनक्रियास, और इधर होता है गेल ब्लैडर, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत ये वाली, और ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, ठीक है, और ये एनएस, एनएस मतलब गुदा, ठीक है, और ये रेक्टम है, ये रेक्टम में इधर वाला पार्ट गुदे का ऊपर वाला रेक्टम, हिंदी में भी रेक्टम ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई स्ट्रक्चर, उम्मीद करता हूँ आप देख रहे हैं, समझ रहे हो। चलिए बात करते हैं अगली स्लाइड पर, और अगली स्लाइड के अंदर जो है हम पढ़ने वाले हैं माउथ, माउथ मतलब जो है मुख है। तो मुख के अंदर क्या होते हैं, दांत होते हैं, टंग होती है मतलब जीभ होती है, देखिए ई दांत है, जीभ आ रही है, नॉर्मल चीजें है, वैसे कभी बॉडी से रिलेटेड कोई भी बता सकता है। उसके अंदर होते हैं सिलेवरी ग्लैंड, लारी ग्रंथि, यूला, जिसे उल्यूला बोलते हैं, उल्यूला, उल्यूला या उल्यूला, ठीक है, वह है, ठीक है। और प्लेट तलवा, वेस्टिबल्स जिसे वोकल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, ये चीजें होती है अपने माउथ के अंदर। यूविला को बोलते हैं खाना निगलते वक्त जो है नाक की गुहा को बंद करने के कारण, भी हम बताएंगे। जैसे अपने जो तालवा होता है आपने देखा होगा, जैसे अपने मुंह खोलते हैं कांच के अंदर भी देखा होगा, तो तालवे के पीछे की साइड में देखो ऐसे कुछ करके ऐसे निकला हुआ रहता है, ठीक है। अब मुंह तो देखो फेस नहीं बना हुआ है, आप देख रहे हैं अपने हिसाब से समझ लेगा, ठीक है। जैसे ये मुंह खुला हुआ है, इधर ये दांत है, और इधर अंदर की साइड में जो है ऐसा छोटा सा, क्या बोल सकते हैं उसको, कुछ भी बोलो, ऊविला बोलते हैं अपन, आप पढ़े लिखे लोग ही ऊविला बोले। खाना निकलते वक्त जो है ये नाक की गुहा को जो है बंद करने का काम करते हैं, जिससे जो है ना बाहर से कुछ खाने खाने से में एयर वगैरह आए, ना आए खाना जो नाक की गुहा के अंदर जाए, तो इस कारण जो है ऊविला होता है। उसके बाद में आता है प्लेट, जो अपने ये तलवा होता है इसको बोलते हैं, और रूफ ऑफ माउथ बोलते हैं इसे, मुंह की छत, ठीक है। और उसके बाद में आता है वेस्टिबल्स, मुख गुहा, जो अपने ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। जीभ के आसपास का खाली एरिया जिसे मुख गुहा बोलते हैं। उसके बाद में आगे टिथ, दांत। अब दांत जो है ह्यूमन के अंदर चार प्रकार के होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। इंसिजर जिसे बोलते हैं कृंतक, फिर बोलते हैं रंध्रक, और प्रीमोलर और मोलर। कृंतक, रत्नक, अग्र चरणक, चरणक, कृंतक, रत्नक, अग्र चरणक, चरणक। मेरे साथ आप बोलिए, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। इंसिजर जो होते हैं वो 8 होते हैं, केनाइन के होते हैं 4, प्रीमोलर 8, फिर बाकी मोलर होते हैं 12। अब ठीक है, इधर इधर दो दो, 2 1 2 3, ये कैसे लिखना है, तो देखो इधर जो है डिवाइड किया हुआ है 4 का, ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे, कृंतक 4 ऊपर 4 नीचे। उसके बाद जो रद्रक है, इसके अंदर 4 की डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा, एक एक ऊपर एक एक नीचे। उसके बाद 4 की डिवाइड करेंगे, इसके अंदर दो, दो दो के पेड़, इसके अंदर इस प्रकार जो है अपने माउथ है। अब देखो कृंतक जो दांत है उसके अंदर स्माइल टीथ बोलते हैं इसे, स्माइल टीथ मतलब कटिंग काटने के काम आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में रत्नक होते हैं, वो वाइटिंग टीयरिंग चीरने फाड़ने के काम होते हैं रत्नक। ये अपने साइड वाले जो है नुकीले दांत होते हैं किसी किसी के, तो किसी के कम विकसित किसी के ज्यादा विकसित। ज्यादातर जो है जो नॉन वेजिटेरियन है उनके जो है दांत ज्यादा विकसित होते हैं। और प्री मोलर की बात करें अगले चरण के अंदर जो है 8 होते हैं, और दांत और इसके अंदर जो है पीसने का काम करते हैं आगे वाले। फिर जो मोलर जो चवर्णक होते हैं, ग्राइंडिंग, चवर्णक मतलब चूरा करना, देख पा रहे ग्राइंडिंग हुआ तो और मिक्सिंग इन सलाइवा जो लार के साथ मिक्स करने का काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अपन बढ़ते हैं, और देखिए चाइल्ड के अंदर जो है बच्चे के अंदर 8 जो इंसिजर होते हैं 8 होते हैं, और क्रीमर जो 4 होते हैं, प्रीमोलर 0 और मोलर जो है 8। बच्चे के अंदर जो है प्रीमोलर जो है दांत नहीं होते। अगर जो देखो इसका पहले से देखा है कृंतक, रत्नक, अग्र चौड़क और चौड़क। तो अग्र चौड़क जो दांत होते हैं वो बच्चे के अंदर नहीं होता है, और देख पा रहे हैं कितने बच्चे के अंदर 20 जो है दांत होते हैं। अब देखिए ये रहता है जैसे स्ट्रक्चर है, ऊपर की जो जबड़ा है होता है, जबड़ा दो दो भाग में बटा हुआ है, इसे मैक्सिकुलर रफ या मैक्सिला बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिला बोन होती है इसलिए इसके अंदर मैक्सिला बोलते हैं। और में
मैंडिबुलरी जो, ठीक है, तो मैंडिबुलर, इसको मैंडिबुलर बोल होने के कारण इसके मैंडिबुलर बोलते हैं, ठीक है, मैंडिबुलर। तो अपर टिथ एज टूथ फेल्स आउट और लोअर टिथ एज टूथ फॉल्स आउट। ये देखिए बच्चे के जो दांत है किस किस एज में आता है। सेंटर इंसिजर, सेंटर इंसिजर ये वाले हो गए। उसके बाद में लेटर इंसिजर कैनाइन ये हो गए। फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर, तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं प्री मोलर जो है दांत इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं बच्चे के अंदर। तो इसके अंदर देखिए ये है एडल्ट के अंदर, एडल्ट के देखिए ये इंसिजर जो अपनी और रत्नक हो गए, प्री मोलर हो गई और मोलर हो गई, ठीक है। तो इंसिजर कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, कृंतक, रत्नक, अग्रजोड़क, जवड़क, ठीक है। फंक्शन ऑफ टीथ, टीथ की फंक्शन की अगर हम बात करें तो टीथ का जो बाहरी जो सरफेस होता है उससे बोलते हैं इनेमल। देखिए मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, इनेमल। उसके बाद में होता है ये डेंटाइन। उसके बाद में बल, ये अंदर का जो मसल्स वाला एरिया होता है। इसके अंदर जो मांसपेशियां रहती है, एक मतलब शिरा रहती है, धमनियां भी रहती है, एक ब्लू कलर की, एक जो है रेड कलर की, ठीक है, जिसको पोषण के लिए यहाँ से जुड़ी रहती है मसूड़ों से, मसूड़ों को बोलते हैं गम। उसके बाद में सीमेंटम, रूट कैनल, ये रूट कैनल होती है, ठीक है, और रूट एंड होगी, यहाँ से रूट होती है, जड़ें जो होती है उसको, और ये ग्राउंड है ये, ठीक है। इसी प्रकार आप देखते हैं इंसिजर ये वाले दांत कैनाइन, ये वाले प्री मोलर और मोलर, ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एडल्ट के अंदर जो है टिथ फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, 2 1 2 3, 2 1 2 3, मतलब ये कैसे काम करता है। देखिए इंसिजर अपने पता है 8 दांत होते हैं और कैनाइन 4 होते हैं, प्री मोलर 8 और मोलर 12। तो ये इसके अंदर ह्यूमन के अंदर, एडल्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो इसको 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2 1 2, ठीक है, 2 1 2 3 आ गया। अब देखिए ऊपर वाले जबड़े के अंदर इस साइड में 2 1 2 3, इस साइड में 2 1 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3, मतलब एक माउथ के 4 पार्ट के डिवाइड करके ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए 2 1 2 3, 2 1 2 3, ऊपरी वाले जबड़े के अंदर ये स्ट्रक्चर, नीचे वाले के अंदर ये स्ट्रक्चर। अब इन दोनों को गुणा करके 2 से, तो अपने पास जो है ये आ जाएगी पूरी, ठीक है। और 8 4 12, ठीक है, 12 12 24, 24 पर 8 कितना हो गया, ये 24 और 8 हो गए 32 दांत, ठीक है। तो अपने पास ये 32 दांत आ गए पूरे। इसलिए बच्चे के अंदर होता है, बच्चे के अंदर टिन फॉर्मूला अगर पूछे 2102, 2102, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2 से किया हुआ है। अब इंसिजर कैनाइन, प्री मोलर, मोलर 8 4, प्री मोलर इसके अंदर अभी जोड़ना, बच्चे के अंदर दांत नहीं होता है और ये मोलर होता है। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा 210, अब ऊपर वाले जबड़े के अंदर भी ऐसे, नीचे वाले के अंदर 210, तो ये अपने टेथ फॉर्मूला होगा। पहले इंसिजर होगा, फिर कैनाइन होगा, फिर प्री मोलर, फिर मोलर, ठीक है। ये ऐसे प्रकार से हमने, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड के लिए आगे बढ़ते हैं। वन, पहली बार जो है वंस टाइम, जो एक बार दांत आते हैं, दांत अपने हैं मानव के अंदर, जो दांत की जो अगर हम लक्ष्य की बात करें द्विबार निकलते होते हैं, द्विबार मतलब 2 बार आते हैं दांत, ठीक है। तो एक बार जो दूध के दांत होते हैं, कच्चे दांत होते हैं टूट जाते हैं वापस से, फिर वो नए दांत आते हैं। वंस टाइम एक बार जो दांत आते हैं वो 12 होते हैं, फिर ट्वाइस जो दोबारा आते हैं 20, उनकी दांतों की संख्या होती है 20 चाइल्ड के अंदर, टूट कर दोबारा आते हैं। और टेम्परेट टीथ होते हैं जिससे 20 अस्थायी दांत होते हैं। फिर परमानेंट जो टीथ आते हैं वो होते हैं 32, स्थायी दांत होते हैं 32, ठीक है। तो स्थायी दांत हो गए 32 और अपने टेम्परेट टीथ हो गए 20, तो दोनों को मिलाकर कितने हो गए 52। तो पूरे जीवन काल के अंदर पूछे आप, पूरे जीवन काल के दोनों कितने दांत आते हैं ह्यूमन के, तो 52 आते हैं। 80 के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एक बार के लिए अपनी टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस, ये देख लिए अपन ने। देखो ये रहा यूला, ठीक है, उल्वल, उल्वा भी बोलते हैं इसे, उल्वा, ठीक है। इधर ये थोड़ा सा बना हुआ है, इसे उल्वा बोलते हैं। उसके बाद में ये टंग है ही है, फिर ये मुंह, सारे है ही है, सीधे कहने पढ़ चुके हैं अपन सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, ये अपने पास ये हुई चीजें सारी, दांत वगैरह की संख्या सारी चीजें बता रखी। अब अपन बात कर रहे हैं
एडल्ट के अंदर एडल्ट के अंदर जो है मोलर चार होते हैं, जिससे हम बोलते हैं विजडम टीथ, बुद्धि के दांत, या फिर अक्ल दांत बोलते हैं किसे, अक्ल दांत। मोलर जो टीथ होते हैं वो चार होते हैं, अक्ल दांत। ये एडल्ट एज में ही आते हैं, ठीक है, एडल्ट एज के अंदर। और इस कारण जो है इसको बोल देते हैं अक्ल दांत, बुद्धि की दांत। लेकिन इससे ऐसा नहीं कि ज्यादा इससे जो है बुद्धि विकास हो गई या फिर बुद्धि आ गई उसके अंदर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो बोलने की बात है। बिकॉज इसको क्यों बोलते हैं, एडल्ट एज के अंदर आते हैं और एडल्ट एज को शो करता है। मसूड़ों को जो है चीर कर बाहर निकलने वाले दांत होते हैं, ये पीछे वाले दांत होते हैं अपने सबसे लास्ट वाले, अक्ल दांत बोलते हैं इसे। और मसूड़ों को चीर कर बाहर आते हैं तो काफी ज्यादा पेन होता है, इस कारण जो है अपन डॉक्टर से सलाह लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कौन सी दवाई देता है अपने को, कैंटोन। कैंटोन जो है दवाई मेडिसिन देता है, ये ध्यान रखें, कैंटोन डॉक्टर देता है। और ये क्या है, अवशेषीय अंग भी है। अक्ल दांत है तो धीरे धीरे मतलब अवशेषीय अंग कौन से होते हैं, अवशेषीय अंग वे होते हैं जो काम समय के साथ काम में नहीं आ पाते, तो उनको क्या कर लिया जाता है, उनको जो है अवशेषीय अंगों को जो नष्ट हो जाते हैं अवशेषित, तो उसको बोल जाता है एक बार के लिए। तो मैं समझा देता हूँ आपको, अवशेषित अवशेषित अंग जो है, भाई अवशेषित अंग क्या होंगे, अवशेषित अंग जो अभी देखिए एक बार वापस स्लाइड का देखें। अवशेषित अंग के अंदर अपने देख पा रहे हैं कि इसके अंदर होते हैं वेस्ट वेस्टिकल ऑर्गन बोलते हैं इसे। और चार्ल्स ग्रेविन ने बताया था कि जो है मानव के विकास के दौरान कुछ ऐसी प्रक्रिया हुई जो है ना, मतलब मानव के लिए आवश्यक नहीं थी वो चीजें, तो धीरे धीरे वो चीजें क्या हो गई, विलुप्त हो गई। तो जैसे जैसे पता है आप लोग ये है ना, पहले ह्यूमन थे, जो बंदर जो है उनकी स्पीसीज से बन के निकल के आए। तो पहले अपन ह्यूमन के क्या थे, पूछ भी वगैरह भी थे, तो ये भी माना जाता है, ठीक है। धीरे धीरे वो चीजें क्या हो गई, अस्तित्व में नहीं रही, क्यों, क्योंकि उनका यूज नहीं हुआ। तो ये कौन मानता है, ये अपने मानता है, अपने चार्ल्स गेविन के अनुसार इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ठीक है। तो इसके अनुसार अपन ये कह सकते हैं कि जो है अवशेषित अंग की इन्होंने जो है परिभाषा दी थी। और अपेंडिक्स जो होता है, एक तो विघटित हो गया, ठीक है, अपेंडिक्स। और बॉडी है, ये भी अवशेषित अंग की श्रेणी में, जो अनवांटेड हेड होते हैं अपने, ठीक है, कहीं पे जिनकी आवश्यकता नहीं होती। टेलबोन को कोकिक्स का रूप ले लिया। पहले अपने जो पूछ थी उसको कोकिक्स, जो थोड़ा उभरा हुआ पार्ट रहता है उधर रीढ़ के डी पास था। ईयर पिना कान, बाहरी कान जो है, तो ये भी मान रहे वैज्ञानिक जो है, ये भी अनयूज जो है चीजें हैं, तो ये भी जो है समय के साथ नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ है, देख लीजिए आप। तो आगे बढ़ते हैं स्लाइड पे और देखते हैं। अब देखिए ह्यूमन, और ह्यूमन जो है वो ओमनिवोरस होता है, मतलब अपन जो खुद है सर्वाहारी है। हम उसके बाद कार्निवोरस, कार्निवोरस मतलब जो मांसाहारी होते हैं, जैसे लायन टाइगर, बस मांस खाएगा, मांस के अलावा कुछ नहीं खाएगा। वेम्पायर खून चूसने वाले, ये तो मूवीज वगैरह में देखोगे आपने, और तो रियल लाइफ में मैंने भी नहीं देखी, ठीक है, खून चूसने वाले। बाकी रियल लाइफ में होते हैं वेम्पायर, वो आप देखते हो, कोई ना कोई बोलते हैं कि लोहे पीते हैं, तो बच्चे जो है आज के वेम्पायर ही है, ठीक है। उसके बाद में, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एलिफेंट जो है हाथी, हाथी के अंदर 26 दांत होते हैं। ऊपरी करतन जो बाल हाथी के दांत होते हैं दिखाने की और खाने की, तो ऊपरी दांत जो है ये वाले, इनको बोलते हैं करंदक, ऊपरी करंदक, ठीक है। और हाथी टोटल दांत है 26, इधर लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मच्छर, मच्छर के 47 जो है टीथ होते हैं, ठीक है। लेकिन रियल के अंदर ये टीथ नहीं होते। रियल के अंदर जो है, जैसे कि ये जो है बाहर का जो क्या बोल सकते हैं मच्छर की जो ये मुंह, माउथ हो गया, ठीक है। इस माउथ के अंदर ऐसे इस टाइप के कुछ वेंट्रिकल्स या फिर निकली हुई रहती है, ठीक है, ये देख पा रहे हैं छोटे छोटे माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो इनको जो है दांतों की श्रेणी में गिना जाता है, और इस प्रकार जो है इसके अंदर 47 जो टीथ होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखिए वेम्पायर के अंदर क्या क्या होता है, या फिर टाइगर या फिर मांसाहारी जीवन के अंदर रहते हैं, जो कैनाइन दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं इधर वाले, ठीक है, ये बना दिए मैं कार्टून से ऐसे ही, ठीक है, तो देख पा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर अपन बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डॉग के अंदर। डॉग के जो इन्फेंट जो बच्चा होता है वो 28 दांत होते हैं, एडल्ट के अंदर 42। केट के अंदर इन्फेंट इन्फेंट जो होता है बच्चा होता है उसके अंदर 26, और एडल्ट एज के अंदर केट के अंदर 30 दांत होते हैं, जिनके अंदर वैसे ये दूध के दांत बच्चे डंडे वाले, इसके अंदर परमानेंट दांत है, ठीक है, तो बच के रहना एक बार लगे किसी
पेट पाल रखा है उसके, जो दांत वगैरह है। डॉल्फिन, डॉल्फिन एक फिश की श्रेणी में आता है, मैमल्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है 250 से अधिक जो दांत होते हैं डॉल्फिन के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ दांत की संरचना, ठीक है। तो दांत का अपन ने पहले भी देखा था उस स्लाइड में, ये नेमल होता है, इसे दंत बल्ब बोलते हैं। और ये चूना पत्थर होता है, इससे द्वारा इसका जो केमिकल फॉर्मूला है CaCO3CaPO4, ये होता है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछे, और जो मानव शरीर का सबसे कठोरतम जो अंग पूछे वो अपने इनेमल ही है, ठीक है। कौन सा है? इनेमल। उसके बाद में जो इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे क्राउन पार्ट या अपर पार्ट बोलते हैं, और डेंटाइन भी बोलते हैं। फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ टीथ, मेजर पार्ट है टीथ का। उसके बाद में नेक पार्ट, नेक मतलब जैसे गर्दन होता है तो ऐसे इसका नेक पार्ट ये होगा, ठीक है। लुगदी गुद्दा, इधर क्या होता है? लुगदी गुद्दा। पल्प केविटी होती है इधर। फिर इधर होता है रूट पार्ट नीचे वाला। और पल्प केविटी क्या करती है? इधर जो है पोषण वगैरह जो दांतों को इसी से मिलता है, ये जो है दांतों के ग्रोथ करने का काम करती है पल्प केविटी। और ये जो है एक टाइम के बाद जो है नष्ट हो जाती है, मतलब ग्रोथ करना बंद कर देती है। लेकिन जो है चूहा और खरगोश रहता है उसके अंदर पल्प कैविटी जो है एक्टिव रहती है लाइफ टाइम, जिसके कारण जो है इनकी जो है दांत है जो लाइफ टाइम बढ़ते रहता है, ठीक है। अब चूहे और खरगोश के दांत लाइफ टाइम बढ़ेंगे तो इनको अपने दांतों को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। तो ये ज्यादा क्या करते हैं? काटने का ये काम करते रहते हैं, जिससे कि इनके दांत ज्यादा नहीं बढ़े। और अगर बढ़ रहे हैं तो कम होते हैं, इस कारण ये कुचलते हैं बच्चे भी। अगर ये नहीं कुचलेंगे, नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? भाई नहीं करेंगे तो इनके दांत हद से ज्यादा बढ़ेंगे, खुद के लिए नुकसानदायक होगा। इस कारण जो है इनकी आदत होती है, ठीक है। अपन देखते हैं कि जो है आगे उतर दिया, ये कर दिया, भाई ये इनका मजबूरी है, इनकी करना कौन चाहता है। तो रूट पार्ट ये रूट पार्ट हो गया, गम जिसे मसूड़े बोलते हैं। और ये सीमेंटर हो गया नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो अपने दांत के अंदर सारा कवर कर लिया कि दांत का स्ट्रक्चर एक बार वापस देख लीजिए आप। और नेक्स्ट स्लाइड पर अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो दांत से संबंधित रोग होते हैं। पायरिया, पायरिया मतलब प्रोटोजोआ जो फल होता है, लाल पीले रंग के जो है दांत हो जाते हैं इसके अंदर। और जो वायरस जनित ये जो बैक्टीरिया होता है प्रोटोजोआ, उसके द्वारा होता है, ठीक है। फ्लोराइड मतलब किसी के पानी खराब आता है, ठीक है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड क्या होता है? पानी को अपन ने बॉइल किया, बॉइल करते समय जो है व्हाइट व्हाइट जो रह जाता है वो फ्लोराइड होता है। वो दांतों को क्या करता है? हड्डियों को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, जाहिर सी बात है। तो काली भूरे और पीले दांत इसके कारण होते हैं। फ्लोराइड जो है दांतों को सीधे अफेक्ट करता है, जम जाता है इसके अंदर। अब देखो जब ऐसे दांत खराब हो गए और दांतों के अंदर जो है प्रोटोजोआ पायरिया होगा, बैक्टीरिया या ऐसे लगेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? पर रूट कैनल ट्रीटमेंट, RCT। भाई डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? RCT करेगा, ठीक है। अब RCT करेगा तो इन्फेसिया देगा। इन्फेसिया मतलब एक बेहोश करने का, मूर्छित होने का जो है इंजेक्शन होता है। इन्फेसिया देने के बाद में अगर ज्यादा कंडीशन खराब नहीं है, जैसे देखो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया होते हैं अपने टीथ के ऊपर अपर पार्ट होता है, इधर अफेक्ट कर देंगे। फिर लंबे समय तक इसको इनेमल को और इसको डेंटाइन को नष्ट करते करते अपने बल्ब तक पहुंचते हैं। फिर बल्ब के अंदर देखो लेड होती है अपनी शिरा, जो ऑक्सीजन जनित जो है ब्लड को सप्लाई करती है। और CO2 जो है जमीन, ये ब्लू कलर की होती है, देख पा रहे हैं आप डायग्राम में भी। तो ये जो है CO2 ऑक्सीजन रहित जो है ब्लड, उसको सर्कुलेट करती है। तो ये इसका कार्य होता है, ठीक है। तो इसको पूरे को जो है अंदर वाले फंक्शन को इसको नष्ट कर देती है कौन? बैक्टीरिया, जिसको प्रोटोजोआ बोलते हैं, जिस कारण जो है दांत सड़ जाते हैं या फिर इधर केविटी लग जाती है, काले काले हो जाते हैं। तो इस कारण अगर यहाँ तक ही पहुंचा है, ठीक है, तो उसको तो है अमेलगम बर्गर जो है, या फिर अमेलगम एक मसाला होता है, उसको बर्गर जो है इधर सेट कर दिया जाता है और रोक दिया जाता है, ठीक है। अगर अमेलगम से नेट है तो ऊपर एक केप भी लगा दी जाती है दांतों के ऊपर। अब अगर ज्यादा सीरियस हो गया, मतलब अंदर तक पूरा ही उसको जो है नष्ट कर चुका है, जो बैक्टीरिया है उसने दांत को पूरा नष्ट कर दिया, उसके बाद में क्या होता है? फुली डैमेज टीथ को जो है आर्टिफिशियल टीथ लगाकर जो है सही किया जाता है। तो ये इसका जो है प्रोसेस रहता है। तो दांतों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, क्योंकि ये जो है आपके खाने खाने की वजह से तो अंदर रहते हैं लेकिन आपको पता नहीं कितना ज्यादा है रोल रखते हैं ये, ठीक है। खाना नहीं खा पाओगे भाई, सर्वाइव कैसे करोगे? तो नेक्स्ट अपने पास है RCT, रूट कैनल ट्रीटमेंट हो गया। अब देखो दांतों की गुणों के बारे में बात करते हैं। दांतों का जबड़ों में लगा डेंटेशन कहलाता है, ठीक है। डाइपोडेंट द्विबार दंती होते हैं, 2 बार दांत होते हैं। 20 आते हैं पहले, फिर डट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड आते हैं 12, तो अपने 32 दांत हो गए पूरे, ठीक है। हेट्रोडोंट विषम दंती,
ठीक है, म्यूचुअल ग्रंथि होते हैं अपने सब दांत अलग अलग साइज के होते हैं, चार दांत अलग साइज के, फिर अलग तो होमोडोंट या एक जैसे आकार की। फिर होते हैं थेकोडोंट, गृहदंती। गृहदंती मतलब सभी दांत जो है एक तरफ के अंदर जो है मसूड़ों के अंदर फंसे रहते हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है। तो इसी गृहदंती बोलते हैं। सॉकेट के अंदर जैसे एक सॉकेट रहता है जैसे ठहरा हुआ रहता है वैसे। उसके बाद में आते हैं बाउंडोट, बेनापन रहता है, मतलब अपने दांत जो है नुकीले रहते हैं, मुंह नुकीले रहेंगे तभी चीरने बांटने का काम कर पाएंगे, तभी जो है जिनके जो फूड पार्टिकल है उनको तोड़ पाएंगे। तो ये इस बात का रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं जीभ। नेक्स्ट अपनी पार्ट है, इट इज मस्कुलर ऑर्गन, ये एक मांसपेशीय अंग है। हाई वो जो है हाइब्रिड बोन, ये हाइब्रिड बोन, सॉरी हाइब्रिड बोन होते हैं, हाइब्रिड नहीं, हाइब्रिड बोन या थ्रोट बोन गले की हड्डी के अंदर होता है। तो अपने जीभ के अंदर डायरेक्ट जो है जीभ को सब अटका के रखती है ये कौन सी बोन, थ्रोट बोन या फिर हाइब्रिड बोन। और इस कारण जो है जीभ अपनी जो है भाई सुरक्षित रहती है, एकदम से मतलब बाहर नहीं आता थी, बाहर आती है लटकती नीचे तक। और ह्यूमन जो है जीभ की जो है हाइट जो लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर होती है। जीभ क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है, टेस्ट है जो स्वाद का जो है पता लगाता है, ठीक है, टेस्ट का स्वाद का पता लगाने वाला। और 2000 से 3000 जो है टेस्टिंग बर्ड्स स्वाद कणिकाएं अपने जीभ के अंदर रहती है, जिससे क्या बोलते हैं गर्ल्स में जो है स्वाद कणिका ज्यादा पाई जाती है। इस कारण जो है सब्जी बनाते समय और कुछ चाटने के लिए बोला जाता है तो लड़कियों को बोला जाता है, क्योंकि लड़कियां जो है जल्दी से पता लगाते हैं कि इसके अंदर नमक ज्यादा कम है या मिर्च ज्यादा है या नहीं है। अब देखिए डॉग, डॉग की जीभ हमेशा आपने देखी होगी, हमेशा देखो बात लटकी हुई रहती है डॉग की जीभ, ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो अपन देख पा रहे हैं डॉग मैंने बना दिया कुछ ऐसे करके, पता नहीं कहाँ से कौन सा डॉग है, इसकी देखो पूंछ भी बनती अच्छी कर देते हैं। तो ये डॉग है, ठीक है। अब इसकी जो है जीभ हमेशा ये जीभ है बात नहीं रहती, क्यों, क्योंकि जो इसके अंदर जो शॉर्ट बोन या फिर हाइट बोन होती है वो गले से थोड़ी सी दूर डिस्टेंस पे रहती है, जिस कारण जो है सही से इसके अंदर नीड की वजह से थोड़ी सी बाहर निकालनी पड़ती है, इनकी मजबूरी रहती है इनकी। और शॉर्ट बोन ऐसे रहती है अटकी हुई पास से, तो इस कारण जो है ये अपनी जीभ जो है रहती है और ठहरी हुई रहती है, स्थिर रहती है ज्यादा। 2000 से 3000 इसके अंदर टेस्टिंग बढ़ होते हैं जीभ के अंदर, स्वाद भी नहीं गर्ल्स में ज्यादा पाई जाती है। तो आज की क्लास के अंदर शायद इतना ही, क्यों अगली क्लास के अंदर आप सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी रही होगी। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल कंटेंट आप एकदम व्यवस्थित और अच्छा दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कमी नहीं कंटेंट। धन्यवाद।